हरहु कलेस विकार। अतुलित बल के आगार, पवन तनय, हर संकट को हरने वाले हम सबके तारनहार और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त महाबली हनुमान जी के अवतरण दिवस अर्थात हनुमान जयंती की आप सभी को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। हनुमान जी को पूरे भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। कहा जाता है कि भगवान बजरंग बली के बल के आगे कभी भी कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। जैसे अपने प्रभु राम की हर बाधा को अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और इष्ट भक्ति के साथ साथ भगवान हनुमान ने सदा ही काट दिया, उसी तरह उनकी शरण में गए हुए हर याचक, हर भक्त के जीवन की बाधाओं को संकट मोचन हनुमान स्वयं हर लेते हैं। हनुमान जी का सुमिरन करते ही मन आत्मा सब दिव्य हो उठती है। आंखों के सामने एक ऐसी तेजोमय छवि आ जाती है जो भक्ति और समर्पण के प्रतीक है। इस धरा पर मौजूद एक एक सनातन आस्थावान व्यक्ति के द्वारा पूजित है, अर्थात आज भी इस पृथ्वी पर हनुमान जी का वास है। और जब तक प्रभु राम का नाम लिया जाएगा, जब तक प्रभु राम की पूजा अर्चना की जाएगी, तब तक बजरंग बली इस भूलोक पर विचरण करेंगे। हनुमान जी इसलिए चिरंजीवी नहीं हैं क्योंकि वे महाबली हैं, वे इसलिए चिरंजीवी हैं क्योंकि वे महाबली होने के बाद भी अत्यंत सरल थे। उन्होंने कभी भी बल का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। सामर्थ्य होते हुए भी स्वयं को अकिंचन मानना, ये है हनुमान। हमारे बजरंग बली जी का वर्ण लाल क्यों है, इसके पीछे अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक तो यही कि कहते हैं कि जब वे छोटे से थे तब भगवान सूर्य के लालित्य को देखकर आकर्षित होकर वे सूर्य को खाने को बढ़े और सूर्य के निकट जाने के कारण उनका वर्ण रक्तमय हो गया। एक और जो बड़ी प्रचलित लोक कथा है, बड़ी रोचक है। जब माता सीता जी को एक दिन हनुमान जी ने सिंदूर लगाते हुए देखा तो पूछा, माँ, मैं प्रतिदिन आपको सिंदूर लगाते हुए देखता हूँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? माता जानकी जी का उत्तर बहुत ही स्वाभाविक था। माँ ने बताया कि वे अपने रघुबर की दीर्घायु के लिए ऐसा करती हैं। महाबली हनुमान जी ने जब ये सुना तुरंत अंदर गए और पूरे शरीर पर सिंदूर की लाली लगाकर आ गए। उनका कहना था कि माता जानकी के चुटकी भर सिंदूर से यदि भगवान श्री राम की उम्र बढ़ेगी तो उनकी दीर्घायु और अमरत्व के लिए मैंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और सदा ऐसा ही रहूंगा। ऐसे हैं अनुरागी भक्त शिरोमणि हम सबके बजरंग बली। भगवान हनुमान बल के साथ साथ बुद्धि का सामंजस्य बनाने की सीख हम सबको देते हैं। आमतौर पर आज के परिवेश में मानवीय प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि किसी भी प्रकार के बल के होने से मनुष्य मदान्ध हो जाता है, शक्ति के आगे अहंकारी हो जाता है, बल के आगे मनुष्य अपना सद्विवेक, अपनी बुद्धि भूल जाता है। लेकिन वो बजरंग बली जो अकेले न सिर्फ सागर पार करके रावण की लंका में प्रवेश कर गए बल्कि उस भव्यतम लंका को जलाने जा रहे थे, उन्हें इस बात का पूरा संज्ञान उस समय भी था कि महात्मा विभीषण के घर को कोई हानि नहीं पहुंचानी है। हनुमान जी को अपने बल का अभिमान नहीं था, नहीं वे कभी किसी दीन व्यक्ति पर बल का प्रयोग करते हैं। हनुमान होना इसीलिए तो कठिन है कि बल के साथ उस बल का प्रयोग कैसे हो, इसके लिए बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना हर एक के बस की बात नहीं है और ये हमारे भीतर जागे, इसीलिए हनुमान जी की भक्ति आवश्यक है। हनुमान जी का अवतरण हर सनातन घर में मनाया जाना इसलिए भी अनिवार्य है कि हर माता की साध होती है कि उसका पुत्र हनुमान जी जैसा हो। एक पारंपरिक सोहर गाया जाता है, धन्य हो माई रे अंजनी माई, धन्य हो माई रे अंजनी माई, तोर इतना वीर ललनवाए माई, तोर इतना वीर ललनवाए माई,
धन्य हो माई रे अंजनी माई। गोरे गोरे हनुमत के लाले लाले कुंडलवा, धन्य हो माई रे अंजनी माई। इसीलिए तो कहते हैं कि बोलिए अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय। हनुमान होना केवल अनंत बल हासिल करने का नाम नहीं है। हनुमान होना इस बात को समझना है कि यदि अशोक वाटिका से फल खाने हैं तो जानकी मैया से पूछ कर खाने हैं। हनुमान होना केवल गदा लेकर दुष्टों का दलन करने का नाम नहीं है। हनुमान होना इस बात को समझना है कि संजीवनी बूटी न मिलने पर पूरा पर्वत लाकर ही सही, लेकिन समय पर लक्ष्मण भैया के प्राण बचाने हैं। हनुमान होना राम जी के लिए मात्र युद्ध लड़ने का नाम नहीं है। हनुमान होना स्वयं को सिंदूर से पूरी तरह लपेटकर अपने प्रभु की दीर्घायु की कामना में पूरी तरह लीन हो जाना है। हनुमान होना हर वस्तु में अपने राम की खोज है, चाहे फिर वो मोतियों की, अध्यात्म की, भक्ति की, समर्पण की अमूल्य माला ही क्यों ना हो। आप सभी को हनुमान जयंती की अनंत शुभकामनाएं। प्रभु बजरंग बली आप सबको दुनिया की कुप्रवृत्तियों से लड़ने की ताकत दें और हर अनिष्ट से लड़ने की शक्ति दें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।